वेलकम टू दी पार्ट 3 ऑफ इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर। तो आज हमारा टॉपिक होगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि जनरल एंट्री क्या पास करते हैं, और सेकंड हमने सीखा था ना सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड क्लास है, तो उसमें हम सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर मीन्स एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर देन द शेयर्स ऑफर्ड दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी सपोज करिए 10,000 शेयर्स निकालती है, और जो एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव होता है शेयर्स खरीदने के लिए वो उससे एक्सीड कर जाता है, यानी 10,000 से एक्सीड कर जाता है, तब वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं, सपोज एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं और उसको एप्लीकेशन आ गया है 40,000 शेयर्स का, तो जो 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है उसमें से 20,000 तो कंपनी ने इशू किए, तो जो बाकी का डिफरेंस होगा वो कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, उसे वापस रिटर्न करना होता है, तो उसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो ये वाला टॉपिक ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जो भी आप आगे चल के बड़े सम्स जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उसमें ये चीज़ होती ही होती है, तो इसकी एंट्री भी आपको करनी होगी। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी एंट्री मैं आपको बता रही हूँ वो आपको लर्न करना है। अब आप कहेंगे कि अकाउंट्स में और इशू ऑफ शेयर्स जैसे चैप्टर में आपको लर्न करने की क्या ज़रूरत है, तो नहीं, ये चैप्टर ऐसा है कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा। विदाउट लर्न किए आप ये चैप्टर नहीं कर सकते। तो जो जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास और जो भी मैं अभी तक आपको बता रही हूँ वो एंट्रीज आपको लर्न करनी है और एज इट इज़ वैसे ही लिखनी है। तो ये एक रफ मैंने बनाया है, एग्जाम में ऐसा नहीं आता, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये है XYZ लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट 100, एप्लीकेशन में 40, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में भी 30। ठीक है, एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। ठीक है, पर इशू कंपनी ने कितना किया 10,000 शेयर्स, तो 12,000 माइनस 10,000 2,000 एक्स्ट्रा जो है हमें उसे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन की क्या होती है जनरल एंट्री, विच इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आई होप ये जनरल एंट्री आपने सारी की याद कर ली होगी, क्योंकि अगर आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने याद नहीं की है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। इस वाले में आपको 12,000 लेना है, पर आप बोलेंगे कि इसमें तो 10,000 होना चाहिए क्योंकि इशू तो 10,000 किया है, तो नहीं, उसका एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। ये वाली जो एंट्री है ना, इसमें आपको ये जो रिसीव्ड होगा उसी का अमाउंट लेना है, विच इज़ अगर एप्लीकेशन रिसीव, अगर यहाँ पे 40,000 होता तो आप यहाँ पे 40,000 ही लेते। यहाँ पे 12,000 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12,000 इंटू 40, क्योंकि एप्लीकेशन में 40 है तो 40। ठीक है, फिर जो अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर एप्लीकेशन का जो दूसरी एंट्री होती है विच इज़ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी टू बैंक अकाउंट करके, ये यहीं पर ही आएगा, ये ऐसे ही आएगा और आपको ऐसे ही लिखना है। अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। 12,000 माइनस 10,000 करेंगे कितना होगा 2,000, कितना एक्स्ट्रा शेयर्स है 2,000, तो 2,000 इंटू 40, 40 क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन में 40 है। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट में आपको डिफरेंस लिखना है, आपको जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है जितने का और जितने में कंपनी ने इशू किया है दोनों को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिख के, और एप्लीकेशन में जो अमाउंट दिया होगा उससे इंटू करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इशू किया हुआ शेयर्स लेंगे विच इज़ 10,000, तो 10,000 इंटू 40, और इन दोनों को प्लस करके आप यहाँ ऊपर वाले में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, यही एंट्री पास करनी है, और अमाउंट क्या लेना है वो मैंने आपको बता दिया। और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, इसका जो एंट्री नॉर्मल होती है आपको वही लिखना है, विच इज़ अलॉटमेंट का होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30। हम हमेशा इशू किया हुआ लेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो भी एडजस्टमेंट होता है वो एप्लीकेशन में ही होगा। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सेम 10,000 इंटू 30। देन फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर ऑन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन 10,000 इंटू 30। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑन फर्स्ट कॉल अकाउंट विच इज़ अगेन 10,000 इंटू 30। तो ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है।